प्रधानी चुनाव की आहट मिलते ही रंजिशों के दौर देखने को शुरू हो गए हैं। जनपद मैनपुरी में भी चुनाव रंजिश के चलते पूर्व प्रधान ने वर्तमान प्रधान पर किया जानलेवा हमला। जनपद मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम भागपुर में जहां ग्राम प्रधान पर पूर्व प्रधान और उसके समर्थकों ने जान से मारने की नीयत से हमला करने की घटना सामने आई है। वीडियो वायरल हो रहा है मारपीट का, क्या पूरा मामला था? पूरा मामला क्या है कि मैं सुबह अपने घर पे था पिताजी छोटे भाई के साथ। ये चारों लोग आए, चारों लोग मेरे गाली गलौज दी और हमने इन्हें रोकने की कोशिश की, गाली क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद इन लोगों ने फायर किया, मेरे दरवाज़ा तोड़ दिया, मेरा दरवाज़ा तोड़ दिया। हमने रोका तो उसमें हमने उसके बाद 3 लोग, भीड़ सारी इकट्ठी हो गई। भीड़ के बाद भागना शुरू हो गए। हमने अपनी फ़ोन से वीडियो बनाना शुरू की तो ये लोग भागने लगे। फिर उसके बाद हमने फ़ोन किया पुलिस को, तो वहाँ पे हमारे चौकी प्रभारी आए और 112 नंबर आया, तो उन्होंने प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया कट्टा और राउंड के साथ, और एक कुड़ारी थी उसके पास। तो ये हमसे पुरानी रंजिश मानते हैं कि तू लड़ेगा नहीं साला, तेरे बाप, ये कहा। इन्होंने मुझ पर पहले ही मुकदमा झूठा लगवा चुके हैं 302 का। चुनाव के बाद मैं 13 को जीता हूँ 2016 में, तो उन्होंने झूठा मुकदमा लगवाया है। तो ये इनका यही रहता है, विवाद करना और ये झूठे मुकदमों में फंसाना। मंदिर के खुले कपाट भक्तों में जारी गाइडलाइन का किया पालन। श्रद्धालु कर रहे दर्शन पूजन, गाइडलाइन का हो रहा पालन। घर के बाहर सो रहे युवक की सिर कुचलकर हत्या। प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ थाना अंतर्गत नारीबाड़ी चौकी क्षेत्र के ममरिया गांव में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे युवक की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। ट्रक की चपेट में आने से युवक की हुई दर्दनाक मौत। प्रयागराज जिले के हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बासुपुर ओवर ब्रिज के पास सड़क दुर्घटना में हंडिया क्षेत्र के जमुआ सोधा गांव निवासी 25 वर्षीय युवक अजीत कुमार बिंद की मौत हो गई। बाइक की टक्कर से घायल हुआ राष्ट्रीय पक्षी मोर। सड़क पार करते समय राष्ट्रीय पक्षी मोर बाइक की टक्कर लगने से घायल हो गया, जिससे घटना स्थल पर मौजूद रहे लोगों के द्वारा इलाज के लिए पशु चिकित्सालय रामनगर ले जाया गया। ग्राहक सेवा केंद्र पर जमकर हो रही धांधलेबाजी। प्रयागराज कोराव तहसील अंतर्गत बड़ोखर गांव से देखने को मिला है। बड़ोखर गांव में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा सीलिंग शाखा में जमकर धांधलेबाजी हो रही है। ग्राहक सेवा केंद्र के प्रभारी द्वारा मनमानी तरीके से वसूली की जा रही है। 100 रुपये लगता है। अच्छा, ये 100 रुपये किसने निर्धारित किया है? 100 रुपये हम निर्धारित किए। आप निर्धारित किए हैं। ये कोराव जो आपकी शाखा प्रबंधक हैं, उनके आदेश पे लिया जा रहा है, आप अपने हिसाब से ले रहे हैं। आपका नाम? चंदन जायसवाल। बिजली, पानी एवं स्कूल फीस माफी की मांग को लेकर ज्ञापन। सितारगंज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर बिजली, पानी व स्कूली बच्चों की फीस माफ करने की मांग की है। विधानसभा सितारगंज द्वारा लॉकडाउन के दौरान जो आम आदमी की अर्थव्यवस्था की कमर टूटी है और आम आदमी अपनी रोजी रोटी को भी मोहताज हो गया, तो आम आदमी पार्टी ने आज ये मांग की है कि बिजली, पानी और स्कूल की फ़ीस इस दौरान पूर्ण रूप से माफ़ की जाए। और मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया है कि ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आम जो व्यक्ति है वो आज अपनी दैनिक जीवन यापन के लिए भी तंग है और इस तरह के जो बिजली, पानी और फीस है उसको देने में असमर्थ है। इस हेतु आज मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री और उत्तराखंड शासन को ज्ञापन संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा अवगत किया गया है कि जो कोविड 2019 के दौरान जो लॉकडाउन हुआ था उसमें घरेलू बिजली का 200 यूनिट तक का और बच्चों की फीस होगी और पानी का बिजली बिल माफ करने की अपेक्षा की गई है। भराड़ीसैंण गैरसैंण को प्रदेश के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आदर्श पर्वतीय राजधानी का रूप दिया जाएगा। एक ऐतिहासिक दिवस है, जैसे गैरसैंण में 3 या 4 मार्च को हमने 4 मार्च को
ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की थी और आज उसका विधिवत शासनादेश हो चुका है। और उत्तराखंड की जनभावनाएं और तमाम वो लोग जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं और उनके अलावा भी तमाम लोगों ने उस समय बहुत खुशी जाहिर की थी इसमें। हरिद्वार में BHEL सेक्टर 2 न्यू पंचपुरी मालिक कल्याण समिति के कार्यालय पर उत्तराखंड परिवहन महासंघ से जुड़ी संगठनों के प्रतिनिधियों की एक आम सभा आहूत की गई। बैठक की हमारी उत्तराखंड परिवहन महासंघ के तत्वावधान में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जो है जो कोरोना वैश्विक महामारी है उसके कारण जो हानि हमारे चालक परिचालकों और वाहन स्वामियों की हुई है उसके लिए एक सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के यहाँ के अध्यक्ष श्री DS मान जी का भी पूरा सहयोग रहा, वो जो हमारे साथ है। उन्होंने सुझाव दिया है कि एक उत्तराखंड परिवहन महासंघ को जो है वृहद कार्यक्रम में वृहद स्तर से चलाया जाएगा, जिसमें जो भी समस्या है हमारी वो पूरे उत्तराखंड में आर पार की लड़ाई के तौर पर लड़ी जाएगी। सरकार को चेताया जाएगा, अगर सरकार फिर भी चेतने का काम नहीं करती है तो ये आंदोलन जो उत्तराखंड की आज बैठक हुई है और पूरे प्रदेश से प्रतिनिधियाँ आए हैं और आज निर्णय हुआ है कि सरकार से लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। और लोगों ने ये भी कहा है सरकार के विषय में कि सोए आदमी को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जागा हुआ को कैसे जगाया जाए। तो ये सरकार जागी भी सोई भी है। और देखिए उत्तराखंड में परिवहन और पर्यटन ये आर्थिकी का आधार है, दो ही चीज़ों से उत्तराखंड चल रहा है। लेकिन मैं तो कहता हूँ बहुत खेद की बात है। मोटर व्यवसायियों की बैठक हुई है, जितना परिवहन के हमारे चाहे उसमें ऑटो रिक्शा वाले हों, चाहे विक्रम वाले हों और चाहे हमारे मैक्सी टैक्सी वाले हों, बस वाले हों, ट्रक वाले हों, उन सबको एक मंच पर लाने की आज की ये मुहिम थी। और जिसमें मैं समझता हूँ कि पूरे जनपद क्षेत्र की लगभग यहाँ पर 40-42 यूनियन यहाँ पर इकट्ठा हुई, जो सीधी जो हमारे ऋषिकेश में हमारा जो महासंघ बना हुआ है उस महासंघ के हमारे माननीय अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और महासंघ के साथ जुड़कर जो हमारी न्याय संगत मांगे हैं परिवहन व्यवसायियों की उत्तराखंड के अंदर, जिसमें 2 साल का टैक्स माफ किया जाना और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में औरंगाबाद में 4 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कस्बे के 500 मीटर एरिया को किया गया सील। उप जिला अधिकारी मितौली ने अनाउंसमेंट करके लोगों को घर में रहने की अपील। थाना मुसजाक पुलिस द्वारा कुल 16 लीटर नाजायज कच्ची शराब समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मुसजाक पुलिस द्वारा सरोरा नगलर तिराहे से एवरन पुत्र रामसरन निवासी कमालपुर थाना मुसजाक जनपद बदायूं को मैं 16 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों से 2 अदद तमंचे देशी 315 बोर में 2 कारतूस तथा 2 अदद नाजायज चाकू सहित कुल 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। थाना बिनावर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के एक वांछित अभियुक्त एवं विभिन्न थाना क्षेत्रों से शांति भंग करने पर कुल 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। रामपुर में अभिभावकों ने मांगी भीख मांगकर स्कूलों की फीस भरेंगे अभिभावक। तालीम तरबियत वेलफेयर सोसाइटी के प्रबंधक फैसल खान लाला ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ नो स्कूल नो फीस अभियान शुरू किया है, जो अब जोर पकड़ता जा रहा है। आज रामपुर में अभिभावकों ने भीख मांगकर कुछ पैसे इकट्ठे किए और उसे नो स्कूल नो फीस अभियान की अगुवाई कर रहे फैसल खान लाला को सौंपते हुए कहा, इस पैसे से इंग्लिश मीडियम स्कूलों की मदद की जाएगी ताकि वे अपने स्टाफ और शिक्षकों की तनख्वाह दे सके। लगातार रामपुर के अभिभावक मेरे पास आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से उनका सारा काम बंद है, जिसको देखते हुए हम लोग स्कूलों की फ़ीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। लगातार स्कूलों की तरफ से मैसेजेस भेजकर दबाव बनाया जा रहा है फ़ीस जमा करने के लिए। लोगों का कहना है कि जब स्कूल बंद हैं तो फ़ीस किस बात की मांगी जा रही है। और वैसे भी तमाम लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों के पास रोज़ी रोटी अपनी कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो स्कूलों की भारी भरकम फ़ीस जो CBSE बोर्ड की इंग्लिश मीडियम की है वो कहाँ से जमा करें। हमने एक अभियान की शुरुआत की थी, नो स्कूल
नो फीस मूवमेंट के नाम से अब वो आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है। इसी क्रम में आज मेरे पास कुछ अभिभावक रामपुर शहर से आए और उन्होंने ये कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं भीख मांगकर। लोगों की मुफलिसी का आप आलम देखिए कि वो भीख मांगने को मजबूर हैं और उनका कहना यह है कि स्कूल वाले ये तर्क दे रहे हैं कि हम अपने स्टाफ का, अपने स्कूल का खर्च कैसे निकालें अगर बच्चों के अभिभावक हमें पैसे ना दें तो ऐसे में रामपुर के अभिभावकों ने भीख मांगकर कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं और मुझे ये पैसे लाकर इन्होंने दिए हैं। ये चाहते हैं कि ये पैसे उन स्कूलों तक पहुंचाए जाएं जो ये बहाने कर रहे हैं कि हम स्टाफ को सैलरी कहां से दें। ये पैसे उनकी मदद के लिए हैं, उन स्कूल वालों की मदद के लिए हैं, क्योंकि स्कूल वाले कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं, ख़ास तौर से इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये पैसे इकट्ठे करके लोग मुझे देकर गए हैं, इन पैसों को मैं वहां पहुंचाने का काम करूंगा। मुझे लगता है कि स्कूलों को बाज आना चाहिए और अभिभावकों को फीस में छूट देना चाहिए। जनपद बदायूं में मदरसा फैजुल उलूम ऊपर पारा में अप्रैल मई जून माह की फीस को माफ कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधक ने माना कि लॉकडाउन के चलते अभिभावकों में पैसों को लेकर खासी परेशानी है, इसलिए स्कूल प्रबंधक फरहान अख्तर ने अप्रैल मई जून माह की फीस को माफ कर दिया है। एटा की नगर पालिका परिषद अलीगंज में सर्वसम्मति से सभासदों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विधायक व चेयरमैन भी उपस्थित रहे।